हर साल बजट आता है, हर साल सरकार कहती है कि ये बजट आम आदमी के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में आम आदमी को कुछ मिलता है। आज का मिडिल क्लास टैक्स भी देता है, ईएमआई भी भरता है, बच्चों की फीस भी देता है, इलाज का खर्च भी उठाता है और बचता है सबसे आखिर में खुद के लिए कुछ भी नहीं। अब सवाल ये कि बजट 2026 में क्या सरकार मिडिल क्लास को बड़ी राहत देगी। इसीलिए आज हम बात करेंगे 5 बड़े ऐसे ऐलानों के बारे में जो अगर हुए तो ये बजट सच में मिडिल क्लास फ्रेंडली कहलाएगा। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार रिकॉर्ड 9वां बजट होगा। इसमें सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में फिर से कोई राहत मिल सकती है। वहीं इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की कुछ उम्मीद है। आम आदमी तक ये बजट यूनियन बजट मोबाइल ऐप के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा। आम आदमी को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। सरकार डिफेंस बजट के लिए पिटारा खोल सकती है, जिससे डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। अब बजट से हर वर्ग की बड़ी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, जो कि मध्यम वर्ग है, इस वर्ग को सबसे बड़ी उम्मीद इनकम टैक्स में छूट और टैक्स स्लैब में बदलाव से है। साथ ही होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली डिडक्शन की सीमा बढ़ाने की भी उम्मीद है, ताकि घर खरीदना सस्ता हो सके। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को उम्मीद है कि उज्जवल योजना जैसी स्कीमों का दायरा बढ़ेगा और महिला उद्यमियों के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए टैक्स में विशेष छूट की भी मांग है। युवा यानी यूथ, युवाओं की नजर मुख्य रूप से रोजगार के नए अवसरों यानी एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप्स के लिए मिलने वाली सरकारी मदद पर है। वो एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों में कमी और स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़े बजट की उम्मीद कर रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण किसान वर्ग, किसानों को पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाए जाने और खाद बीज पर सब्सिडी जारी रहने की उम्मीद है। साथ ही वो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए ठोस कदम चाहते हैं। अब इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस बार के बजट से किन सेक्टरों को कितनी उम्मीदें हैं। सबसे पहले और सबसे अहम, क्योंकि हम आम आदमी हैं और आम आदमी को चाहिए सस्ता घर। भारत के रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी के बाजार में सस्ते घर मिलना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले साल सरकार ने सस्ते घरों और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के खर्च को कम करने पर ध्यान दिया था। अब रियल एस्टेट सेक्टर इस नए बजट से उम्मीदें लगा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इंडस्ट्री अब बजट से ऐसी उम्मीद कर रही है कि सरकार कुछ ऐसे बदलाव करे जो लंबे समय तक काम आए। ये बदलाव प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं को सुलझाए, ना कि सिर्फ थोड़े समय के लिए राहत दे। अगला, डिफेंस बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। भारत के रक्षा बजट में बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले बजट में रक्षा उपकरणों की खरीद पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा नई खरीद और आधुनिकीकरण पर खर्च होगा। यह पैसा खासतौर पर भारत में ही बने रक्षा सामानों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय यानी एमओडी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद के बजट में लगभग 20% की बढ़ोतरी मांगी है और ये अब तक की सबसे बड़ी 1 साल की बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो भारत में बने रक्षा सामानों की खरीद को प्रायोरिटी देंगे, पहली प्राथमिकता देंगे। इससे डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखी जा सकती है। अब एक सवाल कि क्या जारी रहेगा इनकम टैक्स सुधारों का सिलसिला। बजट 2026-27 से उम्मीद है कि इनकम टैक्स सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य है, एम है कि टैक्स के नियमों को और भी आसान, सरल बनाया जाए, उनमें स्पष्टता, क्लैरिटी लाई जाए, लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए और देश में निवेश को बढ़ावा मिले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर बजट 2026 में ध्यान देने की जरूरत है। अब बजट में सस्ते इलाज पर भी फोकस रहने वाला है। आगामी यूनियन बजट 2026-27 के लिए हेल्थ सेक्टर ने सरकार से कुछ खास उम्मीदें लगाई हैं। वो चाहते हैं कि सरकार देश के बड़े लक्ष्यों और आम लोगों के लिए इलाज को सस्ता बनाने के बीच की खाई को पाटे। हेल्थ सेक्टर चाहता है कि सरकार डिजिटल तकनीकों को अपनाने पर जोर दे और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स को कम करे। इससे क्या होगा? इससे इलाज और भी सस्ता हो सकेगा। ये कदम देश को स्वस्थ बनाने और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था बम बम। जी हां, आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगी, जो उम्मीद से काफी बेहतर है।
2025 में ये 6.5% बढ़ी थी। इस तेजी की वजह निवेश का बढ़ना और मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान बनाने वाले उद्योगों में उछाल है। टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी है। इस साल इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में भी तेजी आई है। करदाताओं की संख्या 22वें वित्तीय वर्ष में 6.9 करोड़ थी, जो 25वें वित्तीय वर्ष में बढ़कर 9.2 करोड़ हो गई है। यह बेहतर अनुपालन और अर्थव्यवस्था के रोल को दर्शाता है। रियल एस्टेट सेक्टर भी राहत मांग रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि बजट में होम बायर्स को कुछ राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि यूनियन बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को ऐसी नीतियों की उम्मीद है जो घरों की मांग बढ़ाएं और निर्माण को आसान बनाएं। होम लोन पर ब्याज में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च और किफायती व मिड सेगमेंट घरों को बढ़ावा देने से खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा। इसके साथ ही अगर टैक्स व्यवस्था स्थिर रहे और टिकाऊ निर्माण को समर्थन मिले तो डेवलपर्स अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट समय पर दे पाएंगे और शहरों का विकास भी सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो ये जानकारी भी आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 फरवरी यानी कल 2026 को बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद एनएससी और बीएससी दोनों खुले रहेंगे। एक्सचेंज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बाजार अपने सामान्य समय पर खुलेगा। सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक ट्रेडिंग होगी। बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बजट 2026 मिडिल क्लास के लिए एक टेस्ट है। अगर टैक्स कम हुआ, सेविंग आसान हुई, घर और इलाज सस्ता हुआ तो ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, जिंदगी बदलने वाला बजट कहलाएगा। अब सवाल आपसे, क्या सरकार मिडिल क्लास को राहत देगी या फिर उम्मीदें टूटेंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।